दर्शकों नमस्कार। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार वेद हैं। हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्म सभी विषयों में सम्यक जानकारी वेदों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, यानी इनमें जो तथ्य वर्णित हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, यानी इतिहास और पुराण में वर्णित जो कथाएं हैं, जो आख्यान हैं, उनका सम्यक प्रकार से अध्ययन करके ही वेदों को समझा जा सकता है। यानी इन पौराणिक आख्यानों का पर्याप्त वैज्ञानिक आधार होता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही पौराणिक आख्यानों के वैज्ञानिक अध्ययन पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से यह चर्चा विंध्य क्षेत्र पर आधारित होगी। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विंध्य क्षेत्र के अध्येता और इतिहासवेत्ता दीपक कुमार केसरवानी। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो विंध्य क्षेत्र है बनारस से सटा हुआ, इसकी क्या पौराणिकता है? विंध्य का अर्थ वेदना, छेदना होता है। और विंध्य क्षेत्र का दक्षिण भाग जो आदिम मानव का निवास स्थली रहा है, और वो आदिम मानव जो शिकार पर आधारित जीवन व्यतीत करते थे, और आज भी हमारे क्षेत्र में आदिवासी मौजूद हैं जी। इसलिए इसका नाम विंध्य और विंध्याचल पड़ा। विंध्य के अंचल में रहने वाले आदिवासी जी। विंध्य क्षेत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण भूभाग रहा है। और यह भूभाग दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग करता है जी। विंध्य क्षेत्र में अनेक पौराणिक घटनाएं हुई हैं, जिसके साक्षी आज भी विंध्य क्षेत्र में मौजूद हैं जी। विंध्य क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है जी, और बहुत जागृत मंदिर है, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम विंध्याचल मंडल पड़ा जी। इस मंडल के अंतर्गत जनपद सोनभद्र, संत रविदास नगर और मिर्ज़ापुर जनपद आता है। तो सर, जैसा हमारा आज का विषय है कि पौराणिक आख्यानों का वैज्ञानिक अध्ययन, ये पुराण क्या है? महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित जी 18 पुराण जो भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला की अमूल्य निधियां हैं जो इसमें प्रत्येक विषय जैसे इतिहास, पुरातत्व, भूतत्व, भूगर्भ शास्त्र, भूगोल, सृष्टि विज्ञान आदि के विषय शामिल हैं। और इन विषयों में पौराणिक कथानक शामिल हैं जी। लेकिन इन पौराणिक कथानों का वैज्ञानिक अध्ययन जी हमारे पुराणों में है जी। और इन कथाओं को जनता को, आम लोगों को समझाने के लिए जो है सीधा और सरल कहानियों की रचना की गई है, जिनमें शक्ति मानव के रूप में, देवताओं के रूप में एक प्रतिनिधि शक्तिशाली व्यक्ति का रूप निरूपण किया गया है। एवं इस क्षेत्र में वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री जो उथल पुथल हुए हैं, उसका भी अध्ययन जो है हमारे पुराणों में है। पुराण हमारे देश, हमारे समाज के कथाओं का अमूल्य संग्रह है। जो भी कठिन विषय वस्तु था उसे आसानी से समझाने के लिए उसे एक आख्यान का रूप दिया गया और उसको पुराण के रूप में वर्णित किया गया, जिससे लोग उन चीज़ों को समझ सकें। तो पौराणिक आख्यानों का आदिम संस्कृति के साथ क्या संबंध है? मनुष्य जब पृथ्वी पर उतरा जी और उसने चलना सीखा, तो उसके संपूर्ण वातावरण में हरियाली थी, गुफाएं थी, कंदराएं थी, पहाड़ थे, पेड़ थे, भोजन भी था, उसके लिए शिकार के लिए जानवर भी थे, फल फूल थे। मानव ने प्राकृतिक आवासों को अपना आश्रय स्थली बनाया जी। उन आश्रय स्थली में जो है, जो वो प्रकृति में देखता था, सुनता था, ग्रह नक्षत्र एवं अनेक ग्रह तारे, सूर्य चांद सितारे, जो भूगर्भ शास्त्र के अनुसार, भूगोल के अनुसार जो घटनाएं होती थी वह उसको इंगित करता था जी। उन्हीं घटनाओं को वह अपने गुफाओं, कंदराओं, आवासों के छतों और दीवारों पर
बनाता था, भित्ति चित्र के रूप में, गुफा चित्र के रूप में, भित्ति चित्र के रूप में। और इनमें बहुत से ऐसे चित्र हैं जैसे देवी देवता, प्रतीकात्मक चिन्ह, जी, शिकार दृश्य, युद्ध दृश्य, मानव पशु की आकृतियाँ, सूरज, चाँद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि। और इन्हीं गुफाओं में मानव ने कालगणना सीखा, अन्य विषयों की जानकारी सीखी। जी, ये चित्र हमारे पुराण के वो भाग हैं जिन पे आधारित घटनाओं को हमारे पुराणकारों ने घटना के रूप में अध्ययन किया, शोध किया और इसको कथाओं के रूप में हमारे पुराणों में वर्णन किया। जी, जिसको हम बचपन से अब तक सुनते चले आ रहे हैं। सर, इसी क्रम में सोनभद्र स्थित एक स्थान है सलखन, जहाँ पर बहुत तरह के फॉसिल्स पाए जाते हैं और सामान्य रूप से वैज्ञानिक अध्ययन में इन फॉसिल्स का बड़ा उपयोग होता है। तो ये क्या है, कैसे है? सोनभद्र जनपद के सलखन नामक गांव में 160 करोड़ वर्ष समुद्री नीलहरित शैवाल के बने हुए फॉसिल्स पाए गए हैं। अच्छा। फॉसिल्स मुख्य रूप से समुद्र में निर्मित हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि विंध्य क्षेत्र से हिमालय क्षेत्र तक की जो है दूरी में समुद्र हिलोरा मारा करती थी जो है। लेकिन समुद्र के नीचे, जिसे टेथिस सागर कहा जाता है, भारतीय एवं यूरेशिया प्लेट आपस में टकराने से हिमालय का उदय हुआ, यानी हिमालय पर्वत बना और सारा का सारा जल, समुद्री जल हिमालय की ओर जो है वो चला गया और टेथिस सागर सूख गया। सागर के सूखने से जो है ये हमारे फॉसिल्स का उदय हुआ। अच्छा। आज भी हम सोनभद्र के भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो अगर हम बनारस से चलते हैं सोनभद्र की ओर, तो जितने आगे जाएंगे उतना नीचे चले जाएंगे जो है। अच्छा। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये कभी समुद्री क्षेत्र था। और यही नहीं, समुद्र में पाए जाने वाले अनेकों जीव जंतु और ज्वालामुखी इत्यादि के भी अवशेष जो है सोनभद्र जनपद में पाए गए हैं। जी। अच्छा सर, हमारे पुराणों में जो विंध्य पर्वत है उससे संबंधित एक बड़ा सुंदर आख्यान मिलता है। वह आख्यान क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। वो आख्यान ये है कि पौराणिक कथा है और लोक प्रचलित कथा है जी, कि एक बार विंध्य पर्वत में अपने ताकत को लेके बहुत घमंड हो गया और वो अपनी ऊंचाई लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया जी, जिससे कि सूरज और चंद्रमा के मध्य में वो रुकावट पैदा कर दिया जी, और सारे पृथ्वी पर अंधकार छा गया जी, हाहाकार बच गया। सभी देवता अगस्त ऋषि के पास गए जी, क्योंकि अगस्त ऋषि जी विंध्याचल के गुरु माने जाते थे। जी, अगस्त ऋषि सपत्नीक विंध्य पर्वत पर आए। विंध्य पर्वत ने साष्टांग दंडवत किया जी, क्योंकि वह ऋषि अगस्त के क्रोध से डरता था और ऋषि अगस्त ने जो समुद्र का पान किया था ये उससे ज़्यादा भयभीत था। जी, तो महर्षि ने कहा कि तुम इसी तरह से बने रहो जब तक मैं लौट के ना आऊँ। महर्षि अगस्त सपत्नीक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं समुद्र के पीने से जो धरती का संतुलन गड़बड़ हो गया था, जो असंतुलित धरती हो गई थी, उसमें उसको संतुलित करने के लिए वो दक्षिण भारत गए जी, और फिर वहाँ से नहीं लौटे। आज तक विंध्य पर्वत अपने गुरु के आने की प्रतीक्षा में बाट जोह रहा है और वो साष्टांग पड़ा हुआ है। तो सर, ऐसे हमें दो तीन बातें पता चलती हैं, जैसे कि हमारे जो पुराणों में कहा गया है कि भय बिनु होई न प्रीत, तो इस सिद्धांत को यहाँ पर ला करके लागू किया गया। फिर गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है, वह भी इस कथानक के माध्यम से हमें स्पष्ट होता है। साथ ही साथ जब आपका बहुत ज़्यादा अहम बढ़ जाता है तो कोई न कोई आपको दबाता भी है। साउथ में जब गए अगस्त्य मुनि जी, वहाँ की जो प्रमुख भाषाएं हैं उनके प्रवर्तक के रूप में भी उन्हीं को जाना जाता है। इसके साथ ही साथ प्राचीन काल में बड़ी अचूक चिकित्सा प्रणालियाँ चलन में थीं, तो उन चिकित्सा प्रणालियों पर कुछ जानकारी दें। देखिए, प्राचीन ऋषियों मुनियों में सुश्रुत जी जी, शल्य चिकित्सक माने जाते हैं।
उनके द्वारा शल्य चिकित्सा और अन्य रोगों का निदान की अनेक विधियां हमारे पुराणों में, वेदों में वर्णित है। लेकिन सबसे बड़ी घटना हमारे भारतीय जनमानस में है गणेश जी की। जी। कैलाश पर्वत पे भगवान शिव थे और माता पार्वती अपने पुत्र को आज्ञा दी कि इस कैलाश के अंदर कोई प्रवेश न करे। जी। और माता के आज्ञा का पालन किया गणेश जी ने। भगवान शंकर जब कैलाश में प्रवेश करना चाहे तो उन्हें रोक दिया गया। भगवान शिव को क्रोध आ गया, उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का शीश काट दिया। जी। लेकिन जब उन्हें भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने हाथी का सिर गणेश जी पर प्रत्यारोपित कर दिया। जी। एक कथा और है राजा दक्ष की, जो भगवान शिव के ससुर थे। जी। लेकिन बिना बुलाए माँ सती उनके यज्ञशाला में पहुंच गई। जब वहाँ पे भगवान शिव का कोई भाग नहीं देखा जी। तो क्रोधाग्नि में वो कूद गई और जी। आत्मदाह कर लिया। जी। हल्ला मचा, युद्ध हुआ और वीरभद्र ने जो है राजा दक्ष का शीश काट दिया। जी। भगवान शंकर भी उस युद्ध में शामिल हुए और लोगों के विनय निवेदन से उन्होंने जो है राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जोड़ दिया। जी। भगवान शिव को एक महान शल्य चिकित्सक माना जाता है। दूसरी चीज़ ये है, हमारे यहाँ पौराण वर्णन है कि जो हमारे यहाँ प्रजनन सिस्टम था जो है, जी। महारानी गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त होने का महर्षि व्यास ने आशीर्वाद दिया था। जी। लेकिन महारानी गांधारी जब पैदा हुआ तो उन्होंने एक मांसपिंड को जन्म दिया। मांसपिंड को महर्षि व्यास ने 101 भागों में बांटा। फिर उन्हें घृत के घड़े में बंद कर दिया। इस प्रकार 101 भ्रूण तैयार हुआ। 2 साल बाद उसमें से 100 बालकों का जन्म हुआ, जिसे कौरव कहा गया। एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम दुशाला था। जी। इसी प्रकार से राजा सगर को 60,000 पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था ऋषि ने। यही हुआ। राजा सगर की पत्नी सुमिति ने जो है एक तुम्बा के आकार का मांसपिंड को जन्म दिया। उस तुम्बे के आकार को 60,000 भागों में भगवान शिव ने अपनी माया से बांटा और वही सिस्टम घृत के भरे घड़े में उसको भ्रूण को विकसित करने के लिए बंद किया गया और 2 साल के बाद उसमें से 60,000 पुत्र पैदा हुए। जैसे आजकल बेबी टेस्ट ट्यूब है, जी जी, यही संभवतः प्रणाली के आधार पे आज ये आधारित है। दूसरी चीज़ कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का संवर्षण विधि से जन्म हुआ था। जी। इसी प्रकार हमारे यहाँ हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में महर्षि दधीच की कथा पढ़ी थी। जी। दधीची जी समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए राजा इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपनी अस्थियों का दान दे दिया। जी। और इंद्र ने उन अस्थियों का वज्र बनाकर राक्षसों का संहार कर दिया। जी जी। इन्हीं कथाओं से प्रेरित होकर मैंने भी सपत्निक बिच्छू को अपना अंगदान दे दिया। क्या बात है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। दर्शकों, ये बात बता करके आपने हमें बहुत ही अच्छा महसूस कराया। और अगर हम पौराणिक तथ्यों की ही बात करें तो उसमें तमाम पुष्पक विमान का वर्णन आता है। त्रेता युग में आग्नेयास्त्र आते हैं जो आज विमान और आग्नेयास्त्र के रूप में सामने हैं। तो हमें पता चलता है कि जो पौराणिक आख्यान है ये पूरी तरह से कपोल कल्पित नहीं है, इनका पर्याप्त वैज्ञानिक आधार है। सर, इसके साथ ही साथ जो विंध्य क्षेत्र है वो एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज़ के लिए जाना जाता है, और ये कि यहीं से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। इस विषय में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को। विंध्य पर्वत से थोड़ी दूर जी, यानी माँ विंध्यवासिनी के मंदिर से जी दूर इलाहाबाद मार्ग पे अमरावती चौराहा है। जी। इस चौराहे के बारे में माना जाता है कि ये कभी एक पृथ्वी का केंद्र हुआ करता था। जी। और
भूगर्भवेत्ता ज्योतिषविद रावण इस केंद्र पर आकर ज्योतिष की गणना किया करता था जी। और माँ विंध्यवासिनी को प्राचीन काल में बिंदुवासिनी मंदिर कहा जाता था, यानी कि एक बिंदु पे लक्ष्य साध कर वहाँ पे ज्योतिष गणना करना। कुछ सालों पहले इसकी खोज हुई, इस स्थान की खोज हुई और यहाँ पर भूगोलविदों ने पाया कि 85.5 उत्तरी अक्षांश देशांतर से जो भूमध्य रेखा गुजरती है जी। उससे जो है समय का मानक तय होता है जी। और भारतीय प्रणाली में समय का मानक यहीं से तय किया जाता है जी। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि चाहे भारतीय मानक समय की बात हो, चाहे यहाँ के वर्तमान में विमानों की बात हो, प्रक्षेपास्त्रों की बात हो या शल्य चिकित्सा की बात हो, सभी क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिक जो पौराणिक कथ्य हैं, जो कथानक हैं, वे पाए जाते हैं और हमारे वेदों की पौरुषेयता निश्चित रूप से सिद्ध करते हैं। तो दीपक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। नमस्कार।